हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हो? ठीक है भाई, पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही है? चलो भाई, अच्छी चलती होगी। ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दिया, लाभ हानि के बारे में बता दिया आप लोगों को कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय किसे कहते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, फार्मूला कौन कौन से, वो सब मैंने आपको रिवीजन करा दिए। इसके बेसिक वाले इससे पहले एक मैंने वीडियो दी थी बेसिक वाली, उसमें सब क्लियर हो गए। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे तो कहोगे अरे बड़े इजी क्वेश्चन है। ये सब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग बेस से चलना सीख जाए। आप पहले ये सीख जाए कि किसे क्रय मूल्य कहते हैं, किसे विक्रय मूल्य कहते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होती है। जब आप लोग ये अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं नवोदय सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान या और भी किसी एग्जाम में जो कि 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के हो, 8th क्लास 9th क्लास स्टैंडर्ड तक के हो, पहले हम लोग समझ जाएं कि इसमें विक्रय किसे किसे क्रय कहते हैं, किसे विक्रय कहते हैं, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, तो आपको सब क्लियर होते रहेगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल क्लासेस में। मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूं। आपको आज मैं ये 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि 20 क्वेश्चन को पहले मैं कराने से पहले एक बार रिवीजन करूंगा फार्मूला का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहले फार्मूला की तरफ चले, मैं बताऊं कुछ फार्मूले के बारे में। ठीक है बेटा, चलो भाइयों और बहनों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर बात करें क्रय मूल्य, पहले मैं हल्का फुल्का बता दूं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं मैं बताऊं। कॉस्ट प्राइस इसे कहते हैं तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। हम कहे बाजार गए, बाजार में हमने मान लो कोई भी चीज लेने के लिए गए, जैसे आलू ही लेने के लिए चले गए। अगर हम आलू लेने चले गए तो भैया 20 रुपए किलो मुझे आलू मिला, मैंने घर पे आके वही आलू 25 रुपए किलो बेच दिया। जहां बेच दिया शब्द आ रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य, और मैंने खरीदा तो इसका मतलब क्रय मूल्य। सीधी सीधी बात है। कोई चीज अगर हम खरीदते हैं क्रय मूल्य, कोई चीज अगर हम बेचते हैं तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आप लोग के समझ में आ गया। अच्छा, क्रय और विक्रय। ठीक है भैया, विक्रय मूल्य लो, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मैं लाभ देखो तो लाभ कब होगा। देखो, अगर मैं कम में ले रहा हूं और ज्यादा में बेच रहा हूं, बात यहां से बड़े ध्यान से समझना। अगर मैंने चीज कम में खरीदी और मैं ज्यादा में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ होगा। अगर मैंने ज्यादा में खरीदी और कम में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस होगा। ऐसे इंग्लिश में देख लो, अगर हमारा सीपी हमारा कम होगा और एसपी हमारा ज्यादा होगा, अगर सीपी कम है एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट, और सीपी ज्यादा एसपी कम इसका मतलब लॉस। अब ये समझ में नहीं आता है, यहां से कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। भैया लाभ कब होगा? लाभ जब होगा, इंग्लिश हिंदी में समझो पहले, लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब हमारा विक्रय बड़ा होगा। जब हमारा विक्रय बड़ा होगा और हमारा क्रय छोटा होगा, विक्रय माइनस का क्रय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ। अब हानि कब होगी? हानि हमें तब होगी जब हमारा क्रय बड़ा होगा, जब हम क्रय बड़ा होगा और विक्रय छोटा होगा। मतलब इन चीजों को पहले समझो, अभी मैं इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, पहले इनको समझो। लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब मैंने चीज कम की खरीदी और ज्यादा में बेच रहा हूं। जैसे मैंने मान लो 100 रुपए की खरीदी कोई चीज और मैं उसे 150 रुपए में बेच रहा हूं। 100 रुपए के मैंने खरीदा और मैं 150 रुपए में बेच रहा हूं, मुझे लाभ होगा। अब ये हानि कब होगी? मैंने हानि तब होगी जब बेटा मैंने 100 की खरीदी और मैं उसे 80 में बेच रहा हूं। कोई चीज भी मैं 100 रुपए की खरीद के लेके आया और मैंने उसे 80 रुपए में सेल कर दिया, तो मेरी तो हानि होगी। तो वही हानि और लाभ दोनों किस पे निकलते हैं मैंने बता दिया आपको, कि कौन बड़ा होगा तब आपको हानि होगी, कौन छोटा होगा तो आपको लॉस होगा, जैसे भी। अब ये देखो, लाभ, लाभ का अगर मैं इंग्लिश में फार्मूला दूं तो ये हो जाता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी। एसपी में से अगर मैं सीपी माइनस कर दूं तो मेरा क्या हो जाता है? प्रॉफिट। और ये हानि कब होगी? हानि मतलब लॉस बराबर हमारा सीपी माइनस का एसपी। सीपी में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? हानि हो जाएगी। ये भी समझ में यहां तक। अब इसके बाद में मैंने 3 हो गए ना, हाँ 3। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मैं यही हिंदी में कहूं कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो ये लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं लॉस, तो लॉस का फार्मूला लॉस परसेंटेज बराबर, तो ये लॉस बटे सीपी और इंटू 100। देखो, कतई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको बता भी दूंगा। अगर मैं देखूं बेटा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर ये हानि बटे क्रय मूल्य
और इंटू 100। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझो। जैसे अगर मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, मुझे तो ये तो पता है कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉफिट आ गया और यहाँ भी प्रॉफिट रख दूंगा, और सीपी इंटू 100 तो दोनों में ही आएगा। सीपी इंटू 100 देखो यहाँ भी है, सीपी इंटू 100 यहाँ भी है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना, सीपी हमारा अपॉन में होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा तो यहाँ प्रॉफिट रखो अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज पूछा तो यहाँ लॉस रखो अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। यही अगर हम इसमें पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर मैं हानि प्रतिशत की बात करूं तो हानि प्रतिशत मतलब हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये होगा। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो हम इसको भी देख रहे हैं, ये फार्मूला ये है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और ये 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा तो इंग्लिश में देख लेंगे। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये 100 प्लस माइनस एक्स क्या है, जैसे अगर मान लो 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में हम लोग 20% लाभ मतलब 20% जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20 पर 120, ठीक है। अगर 20% की हानि हो रही है तो ये 100 में मतलब 100 में हम 20 माइनस कर देंगे, 100 माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना बेटा, क्रय दे रखा है, वो विक्रय दे रखा है, हमारा क्रय दे रखा है, और ये परसेंटेज वाला दे रखा है, हमें ऐड करना है या माइनस करना है। तो ये तीन चीजें दे रखी है, तीन में से कोई भी दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज हमको निकालनी होगी, ठीक है। ये तो अक्सर हमें मिलता है, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी और एक चीज हमें निकालना है, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और इस फार्मूले को बेहतर ये है कि इंग्लिश में लिख लो तो बड़ा शॉर्ट पड़ता है। जैसे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एसपी साहब, ठीक है। हम इसको याद कर ले रहे हैं एसपी साहब नाम से। ये क्रय मूल्य तो मतलब सीपी साहब, और ये 100 और प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100, लो ये हो गया, ठीक है। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, ये इतने फार्मूला हो गए। ये है एक, ये है, ये आ गया। ये कैसे क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, मैं सब बता दिए, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, ये प्रॉफिट परसेंटेज भी इसके बता दिए। अब इसके बाद में विक्रय मूल्य का फार्मूला भी बता दिए। अब आगे हम लोग ये लेने के लिए चल रहे हैं। देखो अब ध्यान समझो, इजी है तो मैं ऐसे ही बताता रहूंगा, आप लोग समझते रहना। रीना ने 10 रुपए में पेन खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ भैया, 10 में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब 2 रुपए का मुझे लाभ हुआ, तो 2 रुपए का लाभ मतलब प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट ये आ जाएगा, ठीक है। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ए फॉर एप्पल, और ये प्रॉफिट, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दुकानदार खिलौना खरीदा कीमत से कम में बेचता है, मतलब जितने में खरीदा गया उससे कम में बेचता है। भाई अगर मान लो 100 में खरीदा है और मैं उसे 80 में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस ही तो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉस। देखो कहा गया एक दुकानदार खिलौना खरीदी कीमत से कम में बेचता है, खरीदी कीमत से कम में बेचता है, तो उसको क्या होगा, लॉस। बी फॉर बेट। कॉस्ट प्राइस बराबर 30, सेलिंग प्राइस बराबर 40, तो क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य 30 रुपए, विक्रय मूल्य 40 रुपए, तो आपको क्या होगा भाई, हमने 30 रुपए में कोई चीज खरीदी और हमने 40 रुपए में बेच दी। अगर 30 में खरीदा मैंने 40 में बेच दिया, तो 10 रुपए का मुझे लाभ ही तो हुआ, तो लाभ होगा, इसका मतलब प्रॉफिट, ए फॉर एप्पल, ठीक है। ये भी ध्यान रखो। आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। राहुल वाउट ए बुक फॉर 50 रुपीज एंड सोल्ड ए 50 रुपीज। देखो अगर एक किताब मैंने 50 रुपीज में मैंने कॉस्ट की है, कॉस्ट प्राइस इसका 50 रुपीज है और सेलिंग प्राइस इसका 50 रुपीज है, मतलब मैंने उसको 50 रुपए में लिया और 50 रुपए में ही बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही मुझे लाभ हुआ और ना ही मुझे हानि हुई, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सी फॉर कैट, ठीक है। आगे देखें कौन सा लाभ है, भाई लाभ करें, लाभ कब होगा, तो लाभ मैं आपको फिर बताऊं, जब हम कम में खरीदे और ज्यादा बेचे, हमारा सीपी कम हो और हमारा एसपी ज्यादा हो, तब हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये देखें हमने खरीदा 22 रुपए में और 25 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, हाँ ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा भाई, सॉरी 22 नहीं 20 रुपए में हमने खरीदा और 25 रुपए में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो ए। आगे देखें 30 रुपए में खरीदा था और 30 ही रुपए में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे। 20 में खरीदा 15 में बेचा, तो इसका मतलब हमें तो यहाँ पे लॉस हुआ भैया, हमने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। 40 का खरीदा और 35 में बेचा, 40 में हमने खरीद दिया और 35 में हमने बेच दिया, तो ये भी हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सब लॉस और ये नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारा ए फॉर एप्पल आंसर हो गया, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है, समझ लो बस।
सीमा 100 रुपए में बैग खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। उसने 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस हमारा बिफोर बेट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या हुआ, आप लोग को बताना है। और ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं और मुझे कमेंट्स में आंसर देना है आपको, ठीक है, होमवर्क का आपका। ठीक, आगे देखो। 15 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेच दी। हम 15 रुपए में खरीदा 18 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, तो ए फॉर एप्पल आंसर, ठीक है। ये देखो, मोहन 7 रुपए की पेंसिल 5 रुपए में बेचता है। जो पेंसिल 7 रुपए की थी उस पेंसिल को उसने 5 रुपए में बेचा। 7 रुपए की पेंसिल थी, उसको उसने 5 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपको बताना है। ये भी आपका होमवर्क रहा। कौन सा हानि दिखाता है, हानि इसमें से कौन सा दिखाता है आप बताओ होमवर्क में। फल वाला 100 रुपए के आम खरीदा और 120 रुपए की बेच दिए, मतलब 100 रुपए के खरीद कर 120 रुपए की बेच दिए। कितना रुपए लाभ हुआ भैया, 20 रुपए लाभ हुआ। लाभ मैंने बता दिया कितने रुपए लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 20 रुपीज, 20 रुपए लाभ हुआ, 20 रुपए लाभ, ठीक है। तो इसका मतलब लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या है। क्रय मूल्य का मतलब आपको बताना है, क्रय मूल्य का मतलब इसमें क्या है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है आपको बताना है। होमवर्क हो गया। तो 10 का स्केल 10 में बेच दिया, देखो जितने का लिया था उतने में बेच दिया, तो ये ऐसे समझ लो जितने इतने का लिया इतने में बेच दिया, ये इस तरीके से रहा। तो दोनों जब बराबर होंगे ना, दोनों पढ़ले हमारे बराबर होंगे, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। आगे देखिए, हम 25 में खरीदा 30 में बेच दिया, आप लोग को बताना है। होमवर्क हो गया ये भैया। कितने प्यारे क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है ना। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अगर विक्रय मूल्य, देखो हमने विक्रय मूल्य करे क्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य मेरा ये है और विक्रय मूल्य मेरा ये कम हो गया, तो ये मेरा हाथ जो है ना ये क्रय मूल्य वाला है। इसका मतलब मैंने ज्यादा में खरीद लिया और कम में बेच दिया, इसका मतलब मुझे हानि हो रही है, ठीक है। ऐसे समझ लिया करो। तो ये हानि, तो ये लॉस, ठीक है। आगे समझ रहे हैं। एक लड़का 40 रुपए का खिलौना खरीदा और 45 में बेच दिया। आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको बताना है, खाना खाने के बाद आप लोग को जवाब देना है इसका, ठीक है भाई। क्रय मूल्य 90 रुपए, विक्रय मूल्य 85 रुपए, तो हमें क्या हुआ भाई, 90 में खरीदा, फिर हम अगर पढ़ले से देखें तो 90 में खरीदा और 85 में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना रुपए हो रहा है आपको ये बताना है। लॉस तो आप टिक लगा दोगे, कितने रुपए लॉस हो रहा है, तो रुपए मुझको यहाँ बताना कि कितने रुपए लॉस हो रहा है, ठीक है। कमेंट्स में आंसर देना इसको भी। किसमें ना लाभ है और ना ही हानि है, ना लाभ है ना हानि है, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो सी फॉर कैट, और कोई तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगे देखें, विक्रेता 70 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया। 70 में खरीदा 80 में बेच दिया, कितना हुआ आपको ये भी होमवर्क के रूप में बताना है कि भैया ये कितना हुआ, ठीक है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है, मजे वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गए, ये 20 क्वेश्चन थे। कितने इजी क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चन थे कि आप लोग को बड़े आराम से आ रहे होंगे। अभी हम लोग इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो दी है उसको पहले ध्यान से देखना, उसमें आपको ये बताया गया है कि किसे क्रय कहते हैं, विक्रय किसे कहते हैं, लाभ कब होगा, हानि कब होगी। ये वीडियो जो मैंने स्टार्ट की थी उस समय भी मैंने आपको ये बता दिया था, पहले ये सब चीजें बताई, लेकिन पहली वाली वीडियो उसको देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना। इसके आगे मैं और वीडियो लेके आऊंगा, PYQ तक आपको पहुंचाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां तक आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन आप लोग करेंगे, फिर मैं रिवीजन टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो उसमें रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। कतई टेंशन मत देना, आराम से धीरे धीरे करके सीखना, ये मत सोचना अभी यार बहुत इजी है। इजी तो पहले करो, जब हम इजी कर लेंगे तो हार्ड की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना और कमेंट्स में मुझे आंसर बराबर देते रहना, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो।